हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, मैं उज्जवल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। अपने छोटे से परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछला वीडियो आप सभी को एक पढ़ाया था राइट टू एजुकेशन के बारे में, यानी RTE 2009 के बारे में, ठीक उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। क्योंकि टॉपिक पढ़ा दिया है मैंने, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिए थे। आज मैं आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको बताने पड़ेंगे उसके आंसर क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, यानी कि लगभग 1 मंथ का समय हमारे पास बचा है। आप जितना प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना आपके लिए लाभकारी होने वाला है साथियों, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको हल करिए और अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे कि सीटेट में कि कैसे कैसे आपको हल करना है, कौन सी निगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, कि बच्चे के प्रति में क्या लाना है। तो उससे आपके आसानी से क्वेश्चन 2-4-6 उससे भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए, सीटेट एक ऐसा एग्जाम होता है जो बच्चे के प्रति हर एक चीज करने को कहता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, सब बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, शिक्षक के इर्द गिर्द घूमता, बस वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारी एक एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है, जैसे इसीलिए आप सभी को जो बैकग्राउंड की आवाज है वो आप सभी को सुनाई देती होगी। जल्द ही उस एप्लीकेशन में काम हो रहा है, अब जल्द ही वो वर्क अगर करने लगेगी, ठीक है। तो क्योंकि एप्लीकेशन है, अब हमारे हाथ में तो है नहीं उसको हम सही कर लें। जैसे वो ठीक करने लगेगी, ये बैकग्राउंड की आवाज आप सभी को सुनाई नहीं देगी। प्यारे साथियों, बस अपना प्यार और सहयोग हमारे चैनल के साथ जरूर बनाए रखिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। क्योंकि आपका प्यार चाहिए, साथ चाहिए और आपका विश्वास हमें जीतना है। हम लोगों को, जितनी हमारी टीम है, 4 लोगों की टीम है, हिंदी की भी क्लास मिल रही है, शायद मैथ की क्लास नहीं मिल पा रही, लेकिन वो भी जल्दी मिलेगी, मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि सबके पास व्यस्तता रहती है, तो धीरे धीरे वर्क करना पड़ता है। तो हम लोग देखो आपस में 4 लोग मिलकर के पढ़ाते हैं और आप सभी को प्यार और मोहब्बत बनाए जरूर रखिएगा, ठीक। आने वाले समय में इसको हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, वो आपके ही मदद और सहयोग से ही स्टार्ट हो सकता है साथियों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा होनी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने ये है चारों। तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन है कि शैक्षिक विषयों तक सीमित होनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, लगातार परीक्षण के द्वारा और सावधानी पूर्वक होनी चाहिए या निगरानी करके। ऑप्शन सी कह रहा है एक बच्चे के अनुकूलन तरीके से गतिविधियों के माध्यम से, यानी कि इसके तरीके से होनी चाहिए, या अतिरिक्त कोचिंग द्वारा होनी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी का ये क्वेश्चन पहला है। तो बताइए कि किसके माध्यम से होनी चाहिए, कि बच्चे की जो शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, अधिकार अधिनियम 2009 क्या निर्धारित करता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कि अगर बच्चे की शिक्षा आपको देनी, बच्चे को शिक्षा देनी, तो एक बच्चे के, यानी कि बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधि के माध्यम से, मतलब बच्चा कैसी गतिविधि कर रहा है, बच्चे की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देनी या निर्धारित करता है, ठीक है। अब शैक्षिक विषयों तक ही सीमित नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लगातार परीक्षण द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी करके, लगातार परीक्षण करके भी नहीं, यानी अतिरिक्त कोचिंग द्वारा ये भी नहीं, क्योंकि कोचिंग देने का कहीं पर प्रावधान है ही नहीं। आप अगर सरकारी टीचर हैं तो प्राइवेट ट्यूशन देने का कोई प्रावधान इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा कि एक बच्चे के अनुकूलन तरीके से और गतिविधि के माध्यम से, अगर बच्चे एक्टिविटी करता है तो उसके माध्यम से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, होनी चाहिए। तो यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, कक्षा 1 से 8 तक, 1 से 8 तक के, ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के और 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और शारीरिक दंड प्रतिबंध लगाने पर जोर देता है। आप बच्चे को मार नहीं सकते किसी भी तरीके से, शारीरिक दंड, ठीक है। कैसा दंड, कि शारीरिक दंड भी नहीं लगा सकते हैं आप, बच्चे को मारपीट नहीं कर सकते। और 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर समझ गए भैया, सी वाला सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 द्वारा अधिदेशित विद्यालय में कामकरण की निगरानी के लिए माता पिता सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय का प्रबंधन समितियां, विद्यालय निगरानी केंद्र, विद्यालय या विद्यालय प्रबंधन परिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो विद्यालय, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यानी विद्यालय की जो क्या है, प्रबंधन समितियां, ठीक है, ये आपको मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 द्वारा अधिदेशित विद्यालय में कामकरण की निगरानी में के लिए माता पिता सशक्त बनाने यानी सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विद्यालय प्रबंधन समितियां ये इसके लिए निभाती हैं कि विद्यालय प्रबंधन समितियां क्या, मुख्य रूप से माता पिता शामिल होते हैं। मुख्य रूप से किसमें से कौन शामिल होता है? इसमें माता पिता शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तैयारी सहित शिक्षण के लिए एक प्राथमिक विद्यालय, तैयारी सहित एक शिक्षण के लिए विद्यालय में एक शिक्षक के लिए RTE 2009 में प्रति सप्ताह काम करने या घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या क्या है? 40, 45, 50, 55। यानी कि तैयारी सहित शिक्षण के लिए एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए RTE 2009 कहता है कि प्रति सप्ताह काम करने के घंटों की संख्या की न्यूनतम घंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए अगर एक शिक्षक है यानी कि इसके लिए एक सप्ताह में वर्क करने के लिए कितने न्यूनतम घंटों की आवश्यकता होनी चाहिए? यानी कि 45 घंटों की आवश्यकता होनी चाहिए। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगर एक शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे वर्क कर सकता है? 45 घंटे वर्क कर सकता है। सप्ताह में काम करने घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है? 45 है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय की बात है। अगला क्वेश्चन है RTE अधिनियम किस धारा और उपधारा के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पर निजी ट्यूशन पढ़ाने का प्रतिबंध लगा दिया? मतलब सरकारी टीचर जो हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सी धारा है जिसमें इस पर मतलब धारा लगा दी गई? तो बताइए 20 या 28 या 22 या 25। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप सभी लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी जो 28 वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए धारा अगर 22 की बात करोगे, धारा 22 और आपकी धारा कौन दे रखी है? धारा 20 और धारा 25। तो ये धारा और धारा 20 और धारा 25 जो है, सबसे पहले धारा 22 के बारे में जानिए। या स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। मतलब इसमें जो है स्कूल तैयार करने का प्रावधान दिया गया है धारा 22 में, ठीक है, प्रावधान है। धारा 20 में क्या है? धारा 20 में जो है, इसमें जो है बेटा ये केंद्र सरकार, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के मानदंडों और मानकों पर, केंद्र सरकार के मानदंडों और मानकों पर, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा मानदंडों मानकों पर संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि अनुसूची में, किसमें? सूची में संशोधन,
ठीक, प्रदान करता है। आगे अगर धारा 25 की बात करेंगे, धारा 25, तो धारा 25 क्या कहता है, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, यानी कि उपयुक्त सरकार के द्वारा और सरकारी प्राधिकरण के द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात रख रखाव के लिए प्रावधान करना चाहती है। मतलब ये आपके धारा 25 के अंतर्गत आता है। यानी कि ये धारा क्या कहती है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात के रख रखाव के लिए प्रावधान करना चाहती है। किसमें, आपके धारा 25 में। तो इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा। जो मतलब सरकारी टीचर होंगे वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपके लिए तो स्क्रीन है भैया, हमारे लिए भी स्क्रीन आपके लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ सीधे, है ना, किस तरीके से आते हैं ये तो मैं ही जानता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक विद्यालय 151 छात्र हैं, 151 छात्र हैं। RTE शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में रखे जाने वाले शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने, बड़ा सोच समझकर आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। और बस आप लोग थोड़ा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, हम लोग इसी के तो भूखे हैं, लाइक और कमेंट के। ठीक है, जितना आप लोग कमेंट करोगे, जितना आप लोग कमेंट कर पाओगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसा कमेंट आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तब भी कमेंट करिए, अच्छी नहीं लग रही तब भी कमेंट करिए, क्या सुधारना है वो बताइए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, अब धीरे धीरे चीजें सुधारी जा सकती हैं, अभी नहीं सुधार पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम लोग क्वेश्चन को टाइप करके आप सभी के सामने लाते हैं और क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये मार्कर है व्हाइट बोर्ड का, ये बहुत सारे मार्कर रखे, देखिए इतने सारे हैं, देखो अब इतने मार्करों से लेकर के मुझे पढ़ाना पड़ता है। देखिए कितने गिनिए, आज मार्कर में दिखाई दूंगा सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्कर हैं। ठीक है, इन्हीं से, आपकी दुआओं से। तो भैया बताइए इसका राइट आंसर, यानी कि आंसर देख लिया, यानी कि पहला ऑप्शन है 5 प्राथमिक शिक्षक पांच प्राथमिक शिक्षक प्लस 1 विज्ञान शिक्षक, 4 प्राथमिक शिक्षक प्लस 1 भाषा शिक्षक, या ऑप्शन सी कह रहा है 4 प्राथमिक शिक्षक पर 1 प्रधान शिक्षक, ऑप्शन डी क्या कह रहा है 5 प्राथमिक शिक्षक पर 1 प्रधान शिक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 151 छात्र हैं, उनमें यानी कि कितने टीचरों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय में रखे जाने शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो होंगे तो 5 जो आपके होंगे वो प्राथमिक शिक्षक होंगे और प्लस 1 आपका कौन सा हो जाएगा, 1 आपका प्रधान शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो इतने की प्रधान होता है 151 छात्रों पर 5 प्राथमिक शिक्षक और प्लस 1 प्रधान शिक्षक। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अगर 60 छात्र हैं तो वहां पर 2 शिक्षक, अगर आपके यहाँ 60 से 90 के बीच में तो वहां पर 3 शिक्षक, अगर उससे 90 से ऊपर है, 90 से 120 है तो आप वहां पर 4 शिक्षक, और 120 से 200 के बीच में है अगर तो वहां पर 5 शिक्षक की आवश्यकता होती है। समझ गए साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। किसी भी सरकारी स्कूल में, कि निजी स्कूल में, या गैर सहायता प्राप्त स्कूल में, या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में, या सभी स्कूलों में। तो बताइए कि एक शिक्षा अधिनियम 2009 क्या कहता है कि किसी स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कि यानी आप सभी स्कूलों में शिक्षा पा सकते हैं, यानी कि प्रवेश पा सकते हैं। यानी कि निजी स्कूलों में क्या होता है कि 25% छूट दी जा सकती है। ठीक है, 25% छूट देने का प्रावधान भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
भैया सभी स्कूलों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में या शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से और 8 तक निर्देशित अनुदेशात्मक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो बताइए। मतलब एक शैक्षणिक वर्ष में पूछ रहा है, एक वर्ष में, शैक्षणिक वर्ष में घंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर बताइए, 1000, 800, 1200 या 900? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1000 शैक्षणिक संख्या होनी चाहिए साथियों। ठीक है, ये आपका 6 से 8 तक, 6 से 8 तक। अगर 1 से 5 तक की बात करें तो वहां पर कितना होना चाहिए? 1 से 5 तक 800 घंटे। ठीक है, 800 घंटे होना चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क दाखिला दिया जाता है? अभी हमने क्वेश्चन ये पूछा और बता दिया, 15%, 20%, 25% या 30%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बच्चों को कितने परसेंट यानी कि निजी स्कूलों में दाखिला देने के लिए कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 25%। कितना हो जाएगा भैया? 25% निजी स्कूलों में अधिनियम के तहत 2009 के तहत छूट मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के मौलिक अधिकार के बारे में है? बताइए। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 45, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 51B। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान में, वो समझ लेना, उसी के तहत ये बनाया गया है शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A वाला हो जाएगा। अब देखिए, अगर यानी कि अनुच्छेद 45 की बात करें तो यह होता है 6 साल, यानी कि अनुच्छेद 45 समझ लीजिए। अनुच्छेद 45 या 6 साल के कम उम्र के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए, मतलब जो 6 साल से नीचे वाले होते हैं, 1 से 5, 0 से 5 साल वाले बच्चों के लिए होते हैं, तो उनके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 45 है। ठीक है, 6 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए। आगे अगर बात करें भैया, अनुच्छेद यानी कि आपका हो जाएगा 42। तो यह कह रहा है यह मानव अधिकारों या किसके? मानव अधिकारों और स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के संरक्षण के साथ मौलिक अधिकारों की सुविधा प्रदान करता है। मतलब मानव अधिकार और स्वतंत्रता और संरक्षण के साथ में मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आपका अनुच्छेद जो अगला है, अनुच्छेद 51B, ठीक, ये किसको बताता है? यह अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, किसके बारे में बताता है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताता है। समझ गए भैया? कि को बढ़ावा देता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को क्या करता है? बढ़ावा देता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार के अनुसार शिक्षकों को निम्न में से किसके लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? शिक्षकों के लिए किसके लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन कह रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
यानी कि 10वां वार्षिक जनसंख्या जागरण, सॉरी यहाँ पर जो ऑप्शन है ए वाला है, 10 वार्षिक जनसंख्या जनगणना के लिए, आपदा राहत कार्य के लिए, चुनाव से संबंधित कार्य के लिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकारों के अनुसार शिक्षकों को निम्न में से किसके लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पल्स पोलियो। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए इसको नियोजित नहीं किया जाता। बाकी टीचरों को यानी कि 10 वार्षिक जनगणना के लिए भी किया जाता है, आपदा राहत कार्य के लिए भी कर दिया जाता है, चुनाव से सब संबंधित है ही है बिल्कुल भाई। जहाँ चुनाव होते हैं तो टीचर लोग तो जाते हैं, चुनाव में ड्यूटी लगती है, होता है कि नहीं होता। तो भारत की संसद RET अधिनियम 4 अगस्त 2009 को, ये कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 को, ठीक है, 9 को अधिनियमित किया गया था। मतलब 2009 में ये जो आपका RTE 2009 में तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है साथियों, तो ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए। कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, और आपको एक चीज बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप लोग जुड़िए। वहां पर अभी बहुत कम संख्या है, धीरे धीरे उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग स्मार्ट एजुकेशन राइट जाइए, डालिए, और आपको हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अभी आपको लास्ट तक मैं EVS के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरी कोशिश रहेगी। जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं वो आपको मैं दे दूंगा, जिससे आपको आसानी से और हो जाएगी। बाकी अगर नोट्स और तैयार हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों की एक तैयारी एक है, जब अगली बार नेक्स्ट बार अगर सीटेड होता है तो बिल्कुल हम लोग फुल तैयारी के साथ आप सभी के सामने तैयार हो जाएंगे, तो और अच्छी क्लासें आप सभी को मिलती रहेंगी साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।